नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का एक और ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर, ट्रेनिंग क्लास के अंदर। मैं हूं आपका होस्ट अमित सक्सेना और आप लोग मेरे साथ इस समय हैं फॉरेक्स टेक्निकल्स इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हम लोग बढ़ने वाले हैं अपने चैप्टर 9 की तरफ। चैप्टर 9 पर जाने से पहले एक बार देखते हैं कि चैप्टर 8 में हम लोगों ने क्या सीखा। चैप्टर 8 में हम लोगों ने बात करी थी टाइम फ्रेम्स के बारे में, और आई होप कि आप लोगों को चैप्टर 8 पूरे तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी तरीके का अगर कोई भी इशू कुछ रहता है, कोई भी सवाल मन में है, तो वो आप हमसे चैट के माध्यम से, हमारे ऐप के माध्यम से हमसे बात करके समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। और जो क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं उनके अंदर भी हम लोग ये सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर कर देते हैं। चलिए आज बढ़ते हैं चैप्टर 9 की तरफ और जानते हैं कि आज का जो टॉपिक हमारा है ट्रेडिंग सेशंस। ट्रेडिंग सेशंस क्या होते हैं? जो लोग ट्रेडिंग के अंदर ऑलरेडी हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे इंडियन मार्केट में कर रहे हैं चाहे इंटरनेशनल मार्केट में कर रहे हैं, वो बखूबी जानते हैं कि ट्रेडिंग सेशंस क्या होता है। लेकिन मैं मुखातिब हो रहा हूँ उन लोगों से जो कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बिगिनर्स हैं। तो देखिए, जब भी आप लोग ट्रेडिंग में उतरेंगे तो ट्रेडिंग में उतरने के पहले, ट्रेडिंग करने के दौरान आप लोगों का ना ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ट्रेडिंग सेशंस क्या होता है। तो सबसे पहले ना मैं डेफिनेशन की ही बात कर लेता हूँ कि ट्रेडिंग सेशंस की डेफिनेशन क्या है ऑफिशियली। फॉरेक्स मार्केट के अंदर, या जनरली फॉरेक्स मार्केट नहीं, हम किसी भी देश की बात करते हैं, किसी भी देश के अंदर जिस समय के दौरान उस देश की मार्केट, उस देश की स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट जिस समय के दौरान ओपन रहती है व्यापार करने के लिए, काम करने के लिए, जिस समय के दौरान आप वहाँ पर जाकर के ट्रेड कर सकते हैं, बेसिकली वो ही ट्रेडिंग सेशन कहलाता है। अब वो समय कौन सा है? जब किसी भी देश की शेयर मार्केट ओपन रहती है। जनरली सुबह 9 बजे से लेकर के 9:30 बजे से लेकर के शाम 3, 4, 5 बजे तक का टाइम होता है। अब ये टाइम में ना थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, डिपेंड करता है कि उस देश के मौसम के अकॉर्डिंग भी। अगर गर्मियाँ चल रही है तो जनरली क्या होता है, हमारे देश में क्या होता है, हिंदुस्तान में हमारी मार्केट स्टार्ट हो जाती है सुबह 9:30 बजे और शाम को दोपहर को 3:30 बजे के आसपास तक मार्केट रहती है। लेकिन अगर मैं यूएस मार्केट की बात करूं तो यूएस की मार्केट भी तकरीबन 9:30 बजे ही स्टार्ट होती है और उनका जो क्लोजिंग टाइम है वो 4, 4:30 बजे का है। तो थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है हर देश के अंदर उनके मौसम के अकॉर्डिंग, और यही उनका ट्रेडिंग सेशन कहलाता है। अब देखिए, एक बात तो बड़ी ना कॉमन सी है कि जनरली जो मार्केट है ना वो कामकाज के दौरान ही खुलती है, यानी कि दिन से लेकर के शाम तक, दोपहर के समय तक। लेकिन अब होता क्या है कि अलग अलग देशों का ना जो ट्रेडिंग सेशन है, मैं इंडियन टाइम जोन के अकॉर्डिंग बात करूंगा। अब हमारे यहाँ पर सुबह हो रही है तो सब देशों में सुबह हो रही है, ज़रूरी नहीं है ना। जब हमारे यहाँ सुबह होती है तो यूएस में रात हो रही होती है, न्यूजीलैंड के अंदर कुछ और टाइम चल रहा होता है, टोक्यो के अंदर कुछ और हो रहा होता है। तो होता क्या है कि मैं अभी आपको ना इंडियन टाइम जोन के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि ट्रेडिंग सेशंस वेरी कैसे करते हैं। हर देश की मार्केट सुबह से लेकर के शाम तक ही ओपन हो रही है, लेकिन ट्रेडिंग सेशंस में फ़र्क आ रहा है। कैसे फ़र्क आ रहा है? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सूरज कहाँ उगता है? जापान में, ठीक है। तो जापान का जो ट्रेडिंग सेशन है वो जनरली ना, जब हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर 8 बजते हैं, 7, 7:30, 8 बजे के आसपास उनकी मार्केट वहाँ पर ओपन हो जाती है और फिर वो चलती है दोपहर तक, 1:30, 2 बजे के आसपास तक। तो ये उनका टाइम जोन रहता है। और अब मैं इससे भी पहले अगर बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, तो वहाँ पर उनकी सुबह हो जाती है जब हमारे यहाँ पर 5, 4:30, 5, 5:30 बज रहे होते हैं। तो जो उनका टाइम जोन हुआ सिडनी सेशन जब हमारे यहाँ हिंदुस्तान में 5 बजे से लेकर के दोपहर तक का टाइम होता है, 2 बजे तक का, तो वो टाइम को हम लोग सिडनी सेशन बोलते हैं। सिडनी सेशन के बाद आ जाता है टोक्यो सेशन, जिसकी मैंने अभी बात करी थी। 6 बजे के आसपास से लेकर के दोपहर के 3 बजे के आसपास तक सेशन चलता है, वो चलता है हमारा टोक्यो सेशन। दोपहर को 11:30, 12 बजे के आसपास यूके की मार्केट ओपन हो जाती है, यानी कि लंदन सेशन। यूके के लोग मार्केट में उतर जाते हैं और ये लोग तकरीबन शाम को 7 बजे के आसपास तक रहते हैं मार्केट में। तो जो लंदन सेशन है वो मान के चलिए 11 बजे से लेकर के 8 बजे तक का। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन, वो सेशन जिसके अंदर ट्रेडिंग वॉल्यूम सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है, वो सेशन होता है यूएस सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, अमेरिकन सेशन। और जब हमारे यहाँ पर शाम के बजते हैं, तकरीबन गर्मियों की बात कर रहा हूँ, गर्मियों में 7 बजे के आसपास वहाँ पर 9:30 बज जाते हैं।
तो हमारे यहाँ पर जब शाम के 7 बजेंगे तो वहाँ पर सुबह हो रही होती है। तो शाम को 7 बजे से लेकर के रात को 2 ढाई बजे तक जो सेशन चल रहा है वो सेशन हमारा है न्यूयॉर्क सेशन, यानी कि यूएस सेशन। तो कुल मिलाकर के ना पूरे के पूरे 24 घंटों को इन चार टाइम जोन्स में, इन चार सॉरी टाइम जोन्स नहीं, इन चार सेशंस में डिवाइड किया गया है। मेजरली सिडनी सेशन, टोक्यो सेशन, आपका लंदन सेशन और आपका अमेरिकन यूएस सेशन। तो ये मैंने आपको समझाया हमारे हिंदुस्तान के टाइम के अकॉर्डिंग। अब सेशंस पर हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि होता क्या है कि हर देश के अंदर ना जब वहाँ की मार्केट स्टार्ट होती है, स्टॉक मार्केट, तो जैसे ही मार्केट स्टार्ट होती है तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बड़े सारे ट्रेडर मार्केट में आते हैं। और जिस समय मार्केट बंद हो रही होती है उस समय भी लोग क्या करते हैं, अपना कारोबार समेट रहे होते हैं। तो उस समय भी ना वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए ना ट्रेडिंग सेशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि पूरे दिन ट्रेडिंग करी जाए, आप पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठो, ये ज़रूरी नहीं है। कई समझदार ट्रेडर्स ऐसे हैं जो मैंने देखे हैं कि जो क्या करते हैं कि सिर्फ ना सेशंस के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट टाइम होता है कि जिस समय वॉलेटिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, जब भी कोई सेशन ओपन हो रहा है या कोई सेशन क्लोज हो रहा है, वो उस समय आते हैं। और ट्रेडर क्या करता है, वो अपनी सुविधा के अनुसार, अगर कोई हम में से कोई ऐसा है जो कि शाम को जॉब करता है लेकिन सुबह के समय फ्री रहता है, तो वो टोक्यो सेशन या ऑस्ट्रेलियन सेशन, सिडनी सेशन में काम कर सकता है। अगर कोई ऐसा है जो कि शाम को फ्री रहता है लेकिन सुबह के समय में बिजी है, तो वो क्या कर सकता है, वो यूएस सेशन में काम कर सकता है। तो अलग अलग सेशंस को ना जानना समझना इसलिए ज़रूरी था। अगर आपके पास टाइम होता है सुबह 9, 10, 11 बजे के आसपास, तो आप इंडियन मार्केट में काम कर सकते हो। शाम का टाइम अगर आपके पास बच रहा है 7, 8, 9, 10 बजे, अगर आपके पास टाइम स्पेयर है तो आप अमेरिकन मार्केट में काम करो। फॉरेक्स के अंदर ऐसा ही होता है। और इसलिए हम लोग ना सेशंस के ऊपर बात कर रहे हैं। अभी ना आगे बढ़ते हैं। ओवरलैपिंग सेशन। ओवरलैपिंग मतलब जब ना दो सेशन कंबाइंड हो रहे हो, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, तो ये कहलाएगा ओवरलैपिंग सेशन। अब ओवरलैपिंग सेशन कैसा हो जाता है, मैंने आपसे बात करी कि एग्जांपल ले रहे हैं। हमने जाना कि टोक्यो सेशन जो है ना वो सुबह स्टार्ट हो जाता है 6 बजे से लेकर के शाम के आसपास तक, 3 बजे के आसपास तक, 4 बजे के आसपास तक मार्केट चलती है। तो अगर उस समय 6 बजे मार्केट स्टार्ट हो रही है जैपनीज मार्केट, और दोपहर के समय वो ख़त्म हो रही है, लेकिन दोपहर के समय क्या हो रहा है, दोपहर के समय कौन सी मार्केट स्टार्ट हो रही है, दोपहर के समय लंदन सेशन स्टार्ट हो रहा है तकरीबन 12 बजे के आसपास। तो कभी भी गौर करिएगा कि 12 बजे के आसपास क्या होगा, 12 बजे, 1 बजे के आसपास, 11:30 बजे के आसपास जैपनीज जो प्लेयर्स हैं, जैपनीज जो ट्रेडर्स हैं वो भी मार्केट में मौजूद हैं। और उसी समय क्या हुआ कि लंदन के ट्रेडर्स भी मार्केट में आए। तो वो पेयर जिनके अंदर की जो जैपनीज पेयर है, जैपनीज करेंसी है येन, और जो यूके की करेंसी हो गई हमारी जीबीपी, तो जीबीपी येन की अगर मैं पेयर में देखूंगा तो इसके अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब सीधा सीधा मतलब ये हुआ इसका कि जब भी कोई दो सेशन ओवरलैप करते हैं, कोई भी दो सेशन हो सकते हैं, हो सकता है कि वो लंदन और अमेरिकन सेशन हो, उसका भी ओवरलैप बन सकता है। और लंदन, अगर मैं अमेरिकन सेशन की बात करूं तो लंदन की जो मार्केट है, यूके की जो मार्केट है, वो तकरीबन शाम के समय ना ख़त्म हो रही होती है 6-7 बजे के आसपास। और यही वो टाइम है जब ना अमेरिकन जो ट्रेडर्स है वो मार्केट में एंटर कर रहे होते हैं। तो अब ये जो टाइम जोन आ गया ना 6 बजे से लेकर के 8 बजे के आसपास का, तो ये वो टाइम जोन है जिस समय मार्केट में लंदन के ट्रेडर्स, यूके के ट्रेडर्स प्लस अमेरिकन ट्रेडर्स भी मार्केट में होंगे। तो उस समय क्या होगा कि वो जो पेयर है जिसमें इन दोनों देशों की करेंसी इन्वॉल्व है, कौन सा पेयर है वो, जीबीपी यूएसडी। तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अचानक से आप देखेंगे, कभी भी गौर करिएगा कि शाम को 6, 6:30 बजे के आसपास ना इस वाले पेयर के अंदर हलचल बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये कारण है क्यों हम आपको ट्रेडिंग सेशंस की जानकारी दे रहे हैं। तो मेजर जो ओवरलैपिंग सेशंस हैं, कई ट्रेडर्स ऐसे हैं जो कि ना पूरा दिन ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन वो मेजर ओवरलैपिंग सेशंस के अंदर आकर के ज़रूर ट्रेड करते हैं।
और कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी हैं जो कि ना इन सेशंस को लेकर के या इन ओवरलैपिंग सेशंस को लेकर के ना बड़ा अच्छा रिजल्ट देती है, जैसे कि ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। आने वाली क्लासेस के अंदर मैं आपको क्लियर करूंगा ब्रेकआउट स्ट्रेटजी क्या होती है, लेकिन आज थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। अगर मैं किसी ऐसे टाइम के अंदर मार्केट में एंटर करूं जब दो देशों के ट्रेडर्स एक साथ काम कर रहे हैं, और उस समय अगर मैं ब्रेकआउट स्ट्रेटजी को यूज़ करता हूं, कोई भी ट्रेडर अगर करे तो वो अच्छा खासा मुनाफा बना सकता है। जनरली आप लोग जानते हैं कि हम लोग हमेशा ना 10% प्रॉफिट को लेकर के चलते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम लोग ना महीने का 10% प्रॉफिट कैसे बनाएं, उसको सीखना है, उसको समझना है। तो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी को यूज़ करके भी 10% प्रॉफिट बनाया जा सकता है, और ओवरलैपिंग सेशंस के अंदर भी ये काम किया जा सकता है। निर्भर करेगा कि आपको किस तरीके से ट्रेड करना पसंद है। तो ये थे मेजर ओवरलैपिंग सेशन। टोक्यो लंदन ओवरलैप हो गया, लंदन न्यूयॉर्क के ओवरलैप की हम लोगों ने अभी बात करी। सिडनी टोक्यो सेशन जो कि सुबह के समय रहेगा 5 बजे के आसपास, 6 बजे के आसपास। सिडनी के ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड के जो ट्रेडर्स हैं, इनका टाइम जोन ना उस समय वहाँ पर सुबह हो रही होती है, तो वो लोग मार्केट में मौजूद रहते हैं। और उसी समय क्या हो रहा होता है कि जो जैपनीज ट्रेडर्स हैं ये भी मार्केट में हैं, तो उस समय ना उनका एक ओवरलैप बनता है। अब ये निर्भर करता है आपके ऊपर कि आपके पास कौन सा समय है खाली ट्रेड करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि हर सेशन के अंदर काम करना है, आपको अपना टाइम, आपको अपना रूटीन सेट करना है। तो इसलिए ज़रूरी था आपको ट्रेडिंग सेशंस की नॉलेज देना। ट्रेडिंग सेशंस आप लोग समझ गए, तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा टाइम आपके लिए मुनासिब है, जो आपको सूट करता है, जिस समय पर आप ट्रेड कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात मैंने आपको ये भी बताया कि ओवरलैपिंग सेशंस में काम करने से क्या फ़ायदा होने वाला है। वॉलेटिलिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ओवरलैपिंग सेशंस में काम करने से, और कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज है जो इन्हीं सेशंस के अंदर काम करती हैं। तो ये कारण था क्यों हमने आगे बढ़ने से पहले इस कोर्स के अंदर ट्रेडिंग सेशंस को लेकर के भी बात करी है। अगर हम बात नहीं करते, मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया, हम लोगों ने ऐसा क्यों किया कि ट्रेडिंग सेशंस के ऊपर हम लोगों ने पूरा एक चैप्टर रखा। कई लोग ना जब ट्रेड करने उतरते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं ट्रेड कर रहा था, ठीक ठाक ट्रेड कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन मैं क्या देखता था कि मार्केट जब अमेरिका की ओपन होती है ना, तो उससे पहले क्या होता था कि 6 बजे के आसपास ही कई बार ना वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो मैं कई बार ना हैरान होता था, इनिशियल डेज की बात कर रहा हूँ अपने, कि ये होता क्या है। तो अच्छा, ये कई बार होता है, कई बार नहीं भी होता है। तो मैं सोचता था ये प्री मार्केट है, लोगों के मुँह से सुना हुआ था प्री मार्केट होती है, तो समझ में नहीं आता था प्री मार्केट क्या होती है। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, जब मेरे को ट्रेडिंग सेशंस की नॉलेज हुई ना, तब मेरे को ये बात समझ में आई कि अच्छा ऐसा होता है कि यूके के ट्रेडर्स भी मार्केट में आ रहे हैं। अमेरिकन, यूके के ट्रेडर्स तो ऑलरेडी मार्केट में हैं, और अमेरिकन ट्रेडर्स भी मार्केट में एंटर कर रहे हैं। तो ये कारण होता है कुछ समय के लिए ना, आधा घंटा 1 घंटे के लिए वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और बीइंग अ ट्रेडर आपका क्या फ़र्ज़ है, मौके का फ़ायदा उठाना, मौके को भुनाना। तो कई ट्रेडर्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ ओवरलैपिंग सेशंस में ही काम करना पसंद करते हैं। चलिए, आज का ये जो हमारा चैप्टर था ये बस इतना सही था, यहाँ पर हम इस चैप्टर को विराम देंगे। हमारी जो लास्ट स्लाइड जो अभी आपके सामने स्क्रीन पर चल रही है, मैं हर बार आप लोगों से बात करता हूँ, फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा पैसा है। इतना ज़्यादा पैसा है कि तकरीबन हर किसी को अट्रैक्ट कर लेती है। हर कोई चाहता है करोड़ों में, लाखों में खेलना, लेकिन ना जिस काम में जितना ज़्यादा पैसा होता है ना, उस काम में उतना ही ज़्यादा रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। तो जब तक आप ट्रेडिंग को पूरे तरीके से ना सीख जाए, ना समझ जाए, तब तक आपको ट्रेडिंग में नहीं उतरना है। हाँ, अगर आप चाहें तो बोर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, ऑटो ट्रेडिंग बोर्ड्स को यूज़ करके थोड़ा थोड़ा टेस्ट ले सकते हैं, लेकिन पूरे तरीके से मार्केट में उतरने के लिए पहले सीखिएगा, समझिएगा, उसके बाद भी मार्केट में उतरिएगा। इस नोट के साथ हम ये चैप्टर 9 को आज यहीं पर विराम देते हैं। टेक केयर दोस्तों, गुड बाय। अगले सेशन में नए क्लास में नए चैप्टर के साथ फिर से मुलाकात करेंगे। बाय बाय।